ये भाषा है वैसे ही जैसे अंग्रेजी भाषा है, जैसे चाइनीज भाषा है, जैसे रशियन भाषा है। विद्यालय क्या कर रहा है, मैनेजर क्या कर रहे हैं, हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, योगी जी क्या किए, मोदी जी क्या किए, इसका रोना रोने से अच्छा है कि हम लोग ये देखें कि हम क्या कर सकते हैं। अभी कुछ शिक्षकगण आ गए हैं और कुछ लोग अभी आने वाले हैं। जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे पाणिनि सभागार में बैठ रहे हैं। जितने भी लोग आए हैं सभी को संस्कृत गंगा में भ्रमण कराया जा रहा है हर जगह। अभिभावक से उनका लगा हो जाए, देखिए उनका लगा। बच्चे तो हम जिस तरफ बच्चे तो कच्चा खड़ा होते हैं, जिधर हम मोड़ना चाहेंगे उधर हम मोड़ जाएंगे। ये है कि हम टीचरों को तैयार करते हैं। ये बहुत बड़ी क्रांति। टीचर तैयार हो रहे हैं और एक से एक ब्रांड टीचर तैयार है, मेहनत कर रहे हैं लोग इसी में दो राय। लेकिन है इसमें अगर थोड़ा सा गार्जियन लग जाए और हम लोग सभी सहयोग देंगे तो निश्चित है आप क्रांति लाएंगे, इसमें दो राय। सभी शिक्षकगण ने गुरु जी से बात किया और 2-3 घंटे लगभग चर्चा पर चर्चा हुई संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए, और अब यहाँ पर उनका सम्मान किया जाएगा। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन वदने जयतु चिरं कल्याणी, जयतु चिरं कल्याणी। तो सर्वप्रथम अत्र संस्कृतगंगा शिक्षा समित्यां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् एवं अभिनन्दनमस्ति। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शापः शान्तिरोषधयः सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। तत्र भवान् विद्यालय स्तरे संस्कृत भाषायाः सर्वोत्कृष्ट शिक्षण द्वारा संस्कृत छात्राणां प्रोत्साहनं संस्कृत ज्ञान परंपरायाः तथा च भारतीय संस्कृतेस्य संरक्षणं कृत्वा संस्कृत गौरवं संवर्धयन् अस्ति। तदर्थं वयं भवतः सोत्साहं सम्माननं कृत्वा प्रशस्तिपत्रं च प्रदाय समुज्ज्वल भविष्यं कामयामहे। लेकिन उनको बताना पड़ेगा कि संस्कृत से आगे के रास्ते हैं, क्योंकि किसी भी परीक्षा में, चाहे वो लेखपाल हो, IAS हो, PCS हो, जहाँ भी परीक्षा होती है कोई भी वनडे की हो, तो संस्कृत के 4-10 क्वेश्चन तो निश्चित रहते हैं। कला का कोई क्वेश्चन नहीं रहता। लेकिन एक जैसे समाज में पागलपन जैसा सवार हो गया है कि कला ही पढ़ना है ना, पास होना है। हमने कई बार बच्चों को बताया, आज पास हो गए लेकिन जीवन में फेल हो गए तो फायदा क्या निकला। कभी माँ ने एक बात कही है, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। ये बताता है कि हमको उस पर पग पग पर जो नवीनता को लाए। हमारे कार्य में अगर नवीनता होगी और उसमें रमणीयता साथ में भरी होगी तो आकर्षक का केंद्र बन जाएगी। और जो कार्य गुरुजी कर रहे हैं इसमें नवीनता भी है और रमणीयता भी है, और ये आगे लोगों को ले जाएगी, निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं है। और गुरुजी ने इसको विदेशों तक पहुंचाया है, और अभी गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसके विषय को इतने गंभीरत्व से भरी हुई, इतनी सारगर्भित भाषा है, जो लोग इससे अपरिचित हैं, ये जन जन तक पहुंचाएंगे अगर आप लोगों का सहयोग मिला। हम लोग भी आपके साथ हैं और आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप इस कार्य को आगे बढ़ाएं। जैसे होगा हम भरपूर आपका सहयोग देंगे। आज हम लोग यहाँ पर आए, गुरुजी ने हम लोगों का ये सम्मान किया। पता नहीं हम इस सम्मान के काबिल थे या नहीं, अभी तो गुरु की कृपा है, इन्होंने बुलाया। लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। ये देव शिक्षक हैं हम लोग,
फिर भी प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखते हैं गुरुजी की वीडियो से और अपने छात्रों को भी वो ज्ञान देते हैं। बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा संस्कृत में। सूत्रों की व्याख्या नहीं जानते थे हम लोग, खाली अकार सवर्ण ये जानते नहीं थे क्या था, खाली वो स्तंभ भी बता देते थे, विद्याधन आलय विद्यालय हो गया, कैसे क्या हो गया, ये सब सारी चीज़ें हम लोग भी नहीं जानते थे। और ये सारे सूत्रों को मैंने उसके अर्थ समझना, उसमें कौन सी विभक्ति है, अब ये सब गुरु जी की देन है जो हम लोगों ने समझा। वरना संस्कृत तो बड़ा क्लिष्ट विषय था, लेकिन आज बहुत सरल हो गया है। कोई भी समस्या हो तो सारी टीजीटी के कोर्स की पूरी वीडियो तो लगभग यूट्यूब पर पड़ी है, और जो भी श्लोक हम लोग कभी समझ नहीं आता, वीडियो देखकर हम लोग समाधान कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखे, तो इसके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद है। आज गुरुजी ने हम लोगों का ये सम्मान किया, इसके लिए मैं बड़ा दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सर का बहुत अधिक धन्यवाद करना चाहूँगी जो मुझे इस योग्य समझा और यहाँ मतलब सम्मान के लिए आमंत्रित किया। सब मैं बस यही चाहूँगी कि संस्कृत के लिए जितना अच्छा हो सके अपने विद्यालय में बच्चों को प्रेरित करूँ, और सर के मार्गदर्शन से मैंने कैसे क्या क्या सीखा, कैसे क्या जाना, बच्चों को भी प्रेरित करती रहूँगी। हिंदुस्तान में संस्कृत आगे बढ़े ताकि किसी भाषा से जो लोग घृणा करते उससे कमज़ोर ना समझा जाए। देश को संस्कृत में आगे बढ़ाना है, यही हमारा अनुरोध है। छात्र छात्रों के साथ साथ में अभिभावकों को भी कहीं ना कहीं जागरूक करना है ताकि वो इस विषय के प्रति रुचि दिखाएं और आगे संस्कृत बढ़े। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से गुरुजी का सानिध्य हमें मिलेगा और एकदम समक्ष उनको हम देख पाएंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने वीडियो में ही इनको देखा था और इनसे प्रेरित हो रहे थे। इनसे प्रेरित हो करके कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को प्रेरित कर रहे थे। और संस्कृत क्या है वास्तव में ये हम गुरुजी से ही सीख पाए हैं, तो हमें भी इनके नक्शे कदम पे चलते हुए अपने बच्चों को प्रेरित करके संस्कृत का महत्व बताते हुए उन्हें पढ़ाना है, और इस तरह से पढ़ाना है उन्हें कि वो कभी बोरियत ना महसूस करें कि हाँ संस्कृत है तो बहुत बोरिंग विषय है, बहुत ऊब लगता है इसको पढ़ने से, बच्चे मतलब इससे भागे ना, इसकी तरफ आएँ। जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं इस टाइम सर, वहाँ पे कोई भी क्लास नहीं चलती थी। हम लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए यहाँ आके, यहाँ पे आए तो ये हुआ कि अरे इतने विद्वान बच्चे हैं, हम लोग तो कुछ पढ़े ही नहीं हैं। लेकिन जब आपसे कोचिंग किए और यहाँ पे आके जब देखे तो ये लगा कि अरे नहीं, यहाँ तो बहुत कुछ ज्ञान है जो हम लोगों को अभी मिला नहीं था कभी। और अब जहाँ हम कार्यरत हैं वहाँ पे जब पढ़ाते हैं तो बच्चे कहते हैं हाँ मैम हम संस्कृत ज़रूर पढ़ेंगे। जहाँ हमारी संख्या 3 है उसको 30 ले जाने का प्रयास करेंगे, जहाँ 30 है वहाँ 300 ले जाने का प्रयास करेंगे। और हम सभी इस प्रयास को फलीभूत तभी कर सकते हैं जब हम बच्चों को बताएंगे और जो उनके गार्जियंस हैं, अभिभावक हैं, उनको बताएंगे कि संस्कृत में ही संस्कार है। और जो भारतीय संस्कृत विश्व में इस समय फलीभूति है, भारत देश हमारा विश्वगुरु बन रहा है, वो केवल मात्र एक संस्कृति के द्वारा ही बन रहा है। संस्कृत इतना अच्छा विषय, उसको गा के जब हम पढ़ते हैं तो हम भाव विभोर हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं। इतना अच्छा है ये पद, इसको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। कि आज की स्थिति में है कि जहाँ इतने वर्ष मेहनत करने के बाद इंटर में छात्र संस्कृत नहीं लेते थे, इस साल हमको सफलता मिली कि हमारे 25 छात्र 11 में संस्कृत लिए, नहीं तो 11 के बाद कोई 10 के बाद कोई संस्कृत समाप्त कर दे देते। इस साल सफलता मिली है कि 25 छात्र संस्कृत लिए हैं। बिना संस्कृत के ना हम जन्म ले सकते हैं ना मृत्यु हो सकती है। तो अब हम यही से समझ सकते हैं कि संस्कृत हमारे लिए कितनी उपयोगिता है। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि संस्कृत हम सब पढ़े तो हैं ही हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसके लिए जागृत करें। जो लोग इसको हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं उनको हम ये बताएं कि संस्कृत विज्ञान है। एक शब्द कैसे राम कैसे बनता है ये हम उनको बताएं कि कितनी वैज्ञानिकता इसमें छिपी हुई है, और इससे हमारा भविष्य चौपट नहीं बल्कि हमारा भविष्य और जाएगा। हम संस्कृत पढ़ करके अगर आगे दूसरा विषय भी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उस दूसरे विषय में भी हमको इस संस्कृत का ज्ञान, संस्कृत का जो ज्ञान है उस विषय में भी हमको मिलता है। तो हम लोग भी संकल्प लेते हैं कि संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत, लगन, परिश्रम से हम लोग कार्य करेंगे। और क्योंकि कहा भी गया है कि सर्वासु भाषासु मुख्या मधुरा गिरवाण भारती तस्मादि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। संस्कृत भाषा तो सभी भाषाओं की जननी है ही, साथ साथ उसके मधुर वचन, उसकी सूक्तियाँ, उसके सुभाषित वचन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे इन्होंने हमें सिखाया है, हमें पढ़ाया, उसी तरह हम अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं।
उनको बताते हैं कि कैसे आप पढ़ो, या जो भी है, जैसे श्लोक का अर्थ बताना है तो श्लोक का अर्थ बताने के लिए हम उनको क्या प्रयास या करते हैं कि कहानियों के माध्यम से बताएं, ताकि वो अगर शब्द का अर्थ नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं तो कम से कम वो जो है कहानी के माध्यम से ही उसको जान पाएँ, उसके अर्थों को। इसी तरह हम चाहते हैं सारे शिक्षक हमारे जो हैं वैसे ही बताएं जैसे गुरुदेव हमारे हमको पढ़ाते हैं। विचारम अत्र प्रकटितवन्तः। सम्प्रति अहम् अत्र संस्कृतगङ्गायाः सचिवः श्रीमन्तः श्री सर्वज्ञभूषण महोदयं निवेदयामि यत् अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु। हम लोगों की आपस में बहुत सारी बातें हो गई हैं, मेरे ख्याल से बोलने का समय नहीं है, अब काम करने का समय है। तो मुझे अच्छा लगा कि आज हम लोग 15-20 लोग मिले हैं और ये सिलसिला हम लोग पूरे वर्ष भर जारी रखेंगे, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने संस्कृत के शिक्षक हैं या पूरे भारत में जितने संस्कृत के शिक्षक हैं उन सब से मिलने का अपना प्लान है। और ये सोचा गया है कि जो शिक्षक कर सकता है, असली में अपनी कक्षा में शिक्षक सबसे बड़ा होता है। स्कूल के सबसे बड़े प्रधानाचार्य होंगे, पर जब क्लासरूम में आप घुसते हैं तो आप ही डीआईएस हैं, आप ही प्रधानाचार्य हैं, आप ही मैनेजर हैं, आप ही सब कुछ होते हैं। तो मुझे लगा कि यदि शिक्षक चाह ले, संस्कृत का शिक्षक चाह ले कि मुझे मोटिवेट करना है, क्योंकि ना डायरेक्ट प्रिंसिपल या डायरेक्ट मैनेजर छात्र से जुड़ा नहीं होता, सीधे जुड़ा होता है शिक्षक। तो यदि हम लोग, हमें कभी कभी ये लगता है कि यार जब लोगों के मोटिवेशन से कोई तो मोटिवेट करता होगा जिससे लोग बम फेंकने तक के लिए राज़ी हो जाते हैं कि अपना जान चली जाए तो चली जाए, पर इतना बड़ा मोटिवेशन कोई आ सकता है। तो यदि शिक्षक भी चाहे तो हम लोग तो इतने मोटिवेशन करना चाहते हैं ना कि आपका कैरियर संस्कृत में है, यदि हम ऐसा दिखा पाएँ तो मुझे 100% भरोसा है कि विद्यालय क्या कर रहा है, मैनेजर क्या कर रहे हैं, हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, योगी जी क्या किए, मोदी जी क्या किए, इसका रोना रोने से अच्छा है कि हम लोग ये देखें कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं ये हमारे ऊपर है, बाकी कौन क्या करेगा ये तो उसके ऊपर है। यदि संस्कृत शिक्षक अपने इस विद्यालय स्तर में, देखिए हमारी एक सीमा है ना, विद्यालय और हमारी कक्षा, विद्यालय और हमारा क्लास। तो कोशिश ये करिए कि कक्षा 6 से आप संस्कृत पकड़िए। हम आप ये कहिए कि भैया हमको संस्कृत आप दो ना, कक्षा 6-7। देखिए मैं भी 8 साल संस्कृत का अध्यापक रहा जीआईसी में, तो मैं प्रवक्ता था, कक्षा 11-12 की क्लास हमको दिए थे। अब चूँकि जीआईसी में तो लोग चाहते हैं भाई हम लेक्चरर हैं तो 11-12 पढ़ाएंगे, लोग कह भी देते थे कि 9-10 नहीं पढ़ाएंगे। यदि आपको संस्कृत का सचमुच हित करना है और सचमुच संस्कृत को आगे ले जाना है तो हमको 0 लेवल से पकड़ना होगा। यदि वहाँ प्राइमरी चलती होती हमारे जीआईसी में तो हम कहते हैं कि प्राथमिक स्तर से संस्कृत दीजिए, 8 पीरियड होते ही हैं, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यदि आप शुरू से बीज बोएंगे तो वो 12 तक में एक अच्छा पेड़ तैयार होगा और आगे वही बीए में एमए में लेगा। और सचमुच उसके कैरियर की गारंटी हम सबको लेनी पड़ेगी। भाई टीजीटी में यदि वो आप इंटर कॉलेज में इंटर में पास होकर के आएगा, बीए करेगा, बीएड करेगा, तो आगे की गारंटी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। टीजीटी पीजीटी में उसको आगे ले जाने की गारंटी हम लोग अपनी ओर से प्रयास करेंगे। आईएएस में संस्कृत लेगा, पीसीएस में संस्कृत लेगा, या किसी भी विद्यालय स्तर में अभी भी संस्कृत सुरक्षित है। और हर व्यक्ति को कैरियर चाहिए ना, तो कैरियर तो यही बहुत बड़ा दिखाना है। यूपी टेट में जाएगा तो भी संस्कृत चाहिए, सुपर टेट की परीक्षा देगा तो भी संस्कृत चाहिए उसको, किसी भी शिक्षा क्षेत्र में जाएगा तो भी संस्कृत चाहिए। और जाति वाला लेवल संस्कृत उससे हटाना पड़ेगा। ये तो भाई ब्राह्मणों की भाषा है, ब्राह्मण में एक प्लस पॉइंट होगा कि वो कथा भागवत सुना सकता है, बाकी और कोई प्लस पॉइंट नहीं है। ये भाषा है वैसे ही जैसे अंग्रेजी भाषा है, जैसे चाइनीज भाषा है, जैसे रशियन भाषा है, या जैसे और कोई भाषाएं हैं। और हिंदी के साथ हम लोग संस्कृत को जोड़ना चाहते हैं। भाई हिंदी अनिवार्य है और हिंदी अनिवार्य, हिंदी में संस्कृत भी अनिवार्य है, तो उस अनिवार्य संस्कृत को लोग पढ़ें। और कोशिश करिए कि यदि कोई संस्कृत वाला, हिंदी वाला आपके यहाँ संस्कृत नहीं पढ़ा रहा है तो आप आगे बढ़ के कहिए कि तुम्हारी वाली हिंदी हम पढ़ा देंगे, तुम्हारी हिंदी में जो संस्कृत है वो हम पढ़ा देंगे। यदि हम अपने स्तर से जहाँ पर आप हैं, जिस स्कूल में है, जिस क्लास में है, जितने बच्चों के संपर्क में हैं, तो यदि कोई आदमी बच्चों का माइंड डाइवर्ट करके आतंकवादी बना सकता है तो आपको आतंकवादी तो बनाने की ट्रेनिंग देनी नहीं, उसको तो संस्कारी बनाना है। कोई आदमी अपनी जान देने के लिए तैयार हो सकता है, बम फेंकने के लिए तैयार हो सकता है, तो मुझे लगता है कि ये संस्कृत पढ़ने के लिए तैयार करना ये तो बड़ा आसान काम होगा। और जिसमें आप ब्राइट कैरियर दिखा पाएँ, अच्छा भविष्य दिखा पाएँ, तो मैं 100% उम्मीद करता हूँ
कि यह काम आज रुकेगा नहीं। आज से शुरुआत हुई हम लोगों की। ये काम शिक्षक दिवस के दिन का था, लेकिन ये हुआ कि शिक्षक दिवस के दिन हम सारे लोगों को बुला नहीं सकते थे। और सम्मान तो किसी भी दिन हो सकता है, दिवस कोई एक ही होता है। और संस्कृत दिवस आते रहते हैं, बाल दिवस आएगा, 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी आएगा, 2 अक्टूबर आएगा, ऐसे बहुत सारे अवसर आएंगे। और नहीं, जिस दिन भी आप जग जाएं बस वही हमारे लिए सबसे अच्छा दिन होगा। गुरु और शिष्य का संबंध कृपया हमारे साथ कभी ना रखें। वैसे आप लोग पढ़े हैं, अब शिक्षक हो गए, जब पढ़ रहे थे तब तक आप हम लोगों का संबंध, वैसे भी हम पढ़ाते समय भी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाना चाहता। शिष्य और गुरुता के बीच में ना एक जो मतलब एक मर्यादा है, उस मर्यादा में हम फिट नहीं हो पाते। हम पढ़ते पढ़ाते समय भी शिष्य वाली मर्यादा सुरक्षित नहीं कर पाते तो गुरु का अपमान होगा। तो बेहतर होगा कि आप मित्र मान सकें, अपना मतलब ऐसे रिश्ते बनाइए जिसमें हम लोग खुल के मिल पाएँ, खुल के बैठ पाएँ, कोई औपचारिकता ना हो। और वैसे भी ना क्या संस्कृत शिक्षक के बीच में पता चले हम आपके घर गए तो एक जो औपचारिकता होती, करें हमारे गुरुजी हैं यहाँ बैठिए, ये करिए, वो एक मित्र जैसे जाता है। और एक मित्र का जैसे स्वागत होना चाहिए, एक दोस्त का जैसे स्वागत होना चाहिए। आपके स्टाफ रूम का एक कोई व्यक्ति, स्टाफ का व्यक्ति जब आपके घर में आता है, उससे जिस प्रकार से मिलते हैं, यदि उसी प्रकार से हमसे आप मिलेंगे या हम आपसे मिलेंगे तो शायद हम लोग ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी। हम आपसे अपनी बात अच्छे तरीके से कह पाएंगे, आप हमसे अपनी बात हर तरीके से कह पाएंगे, हम लोग मिल के काम कर पाएंगे। तो हर मर्यादा, हर औपचारिकता, मर्यादा का मतलब कि एक गुरु शिष्य वाली मर्यादा से हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, खासकर जो लोग शिक्षक हो चुके हैं। और शिक्षक, हम सब शिक्षक मिल करके मुझे लगता है कि हम वो कर सकते हैं जो योगी मोदी तो बाद में करेंगे, सरकारें तो बाद में करेंगी, लेकिन हम आप संस्कृत समुदाय चाह ले तो बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। और समाज में जिसकी डिमांड क्रिएट हो जाएगी, जिसकी मांग क्रिएट हो जाएगी, तो फिर तो सरकारों को वो करना ही पड़ता है। तो बेहतर होगा कि हम समाज को जगाएं, छात्रों को जगाएं, अभिभावकों के पास जाएं, वहाँ से मोटिवेशन करें। जैसे उनको भी जब चुनाव लड़ना होता है तो जनता के पास ही जाते हैं, और हमें भी संस्कृत को आगे लेके जाना है तो हम भी जनता के पास ही जाएंगे। जनता जिस दिन उनसे डिमांड करनी शुरू कर देगी कि हमें संस्कृत का शिक्षक चाहिए, हमारे बच्चों को संस्कृत पढ़ना होगा, हमारे बच्चों को संस्कार चाहिए, तो ऑलरेडी सरकार सोचने लगेंगे। मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल से हम लोगों को शुरू करना चाहिए और जीरो लेवल का तरीका यही होगा। आज के लिए इतना ही, और हम लोग निश्चित रूप से फिर हमेशा मिलते रहेंगे। हमारी जहां भी सुविधाएं आप चाहेंगे, हम YouTube के माध्यम से कक्षा 9, 10, 11, 12 को भी पढ़ाना चाहेंगे, 6, 7, 8 को भी हम पढ़ाएंगे जब भी हमें वक्त मिलेगा। अभी हम लोग PCS IAS की तैयारी में व्यस्तता थी, इसलिए हम इस स्कूल स्तर पर नहीं पढ़ा पाए, लेकिन मेरे मन में बहुत दिन से है, चूँकि हम हूँ तो मैं असली में संस्कृत मास्टर ही ना, और 6, 7, 8 पढ़ाया हूँ, 9, 10, 11, 12 को पढ़ाया हूँ, 8 साल मैं सरकारी शिक्षक रहा हूँ। तो एक बार उस स्कूल स्तर में पढ़ाया हूँ, अब ऐसे स्कूल में पढ़ाऊँ जहाँ सारी दुनिया उसको पढ़ पाए। और आपका भी हमें योगदान YouTube स्तर पर भी, यदि आप अच्छे शिक्षक हैं और पढ़ाना चाहेंगे तो ये YouTube आपका भी उतना ही है जितना कि मेरा है। तो जब भी आप चाहेंगे इस YouTube के द्वारा कुछ पढ़ाने के लिए तो आपका भी स्वागत होगा। जब भी आप समय निकालेंगे, अपना कोई विषय 6, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में पढ़ाना चाहेंगे तो आपकी भी सुविधाएं हमें उसी प्रकार से चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा, ये इसीलिए परिसर, हनुमान जी का इधर मंदिर है, इधर भगवान राम बैठे हुए हैं, तो ये कहा जाता है कि ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, हनुमान जी के लिए। तो इसीलिए इस परिसर में हम लोगों ने इसका आयोजन किया कि हम लोग यहाँ से शपथ भी लेते हैं, और ये शुरुआत जो हुई है ये कभी रुकनी नहीं चाहिए। हम सब मिल करके संस्कृत में संस्कृत को वो मुकाम मिले जो हर्षवर्धन के राज्य में बाणभट्ट को मिला था, या किसी भी विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास को मिला था। तो ये जो हमारी परंपरा है, सम्माननीय परंपरा है, उसी को हम लोग आगे ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत।